भारत की मिट्टी में जन्मा एक साधारण सा लड़का, घर में चाय बेचने वाला, रेलवे स्टेशन पर ग्लास धोने वाला, और वही लड़का आगे चलकर बना दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत का प्रधानमंत्री। ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संघर्ष की, सपनों की और मंजिल तक पहुंचने की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में जन्मे। बचपन से ही हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के साथ साथ पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाना पड़ता था और गरीबी के कारण साधन कम थे, लेकिन सपनों की उड़ान बड़ी थी। कहते हैं ना, जहाँ तकदीर साथ न दे वहाँ मेहनत से तकदीर बनानी पड़ती है। मोदी ने भी वही किया। ये संघर्ष केवल उनकी कहानियां नहीं, बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं का सच है। अमेरिका की राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को देखिए। बचपन में वे चरवाहे खेतों और जंगलों में भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन किताबों का शौक ऐसा था कि मिट्टी के दियों की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करते थे। और कहा जाता है कि लिंकन अक्सर पहाड़ों पर अकेले जाकर खड़े हो जाते और अपने लिखे भाषण को जोर जोर से सुनाते। सामने ना कोई भीड़ होती, ना तालियां बजाने वाला कोई श्रोता, लेकिन उनकी कल्पना में वहाँ पूरा अमेरिका खड़ा होता। यह अभ्यास ही उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहाँ उन्होंने अमेरिका को एकजुट कर दिया। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी ने बचपन में गरीबी और साधनों की कमी के बावजूद सपनों को अपने दिल में जिंदा रखा। जब वे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, तब भी उनकी सोच पहाड़ों पर गूंजते लिंकन के भाषणों जैसी ऊंची थी और छोटी जगह से निकलकर बड़े सपने देखने की हिम्मत। युवावस्था में मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन। संघ में वे प्रचारक बने, यानी ऐसे कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर देता है। 1970 और 80 के दशक में वे गुजरात में संघ के संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन भी चलाया। संघ की पृष्ठभूमि से ही उनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तक पहुंचा और 1987 में वे भाजपा में आए। जल्द ही उनकी संगठन क्षमता इतनी असरदार साबित हुई कि उन्हें गुजरात प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया। फिर 1995 और 1998 में गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। फिर आया साल 2001। गुजरात में भूकंप आया और राज्य हिल गया। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने मोदी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। 2001 से 2014 तक मोदी लगातार 4 बार गुजरात के सीएम रहे। बिजली, पानी, सड़क और उद्योग में जो गुजरात मॉडल खड़ा किया, वही उनकी पहचान बन गया। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए और भारी बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर से और भी ज्यादा बहुमत के साथ जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने योजनाएं बनाई। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, गरीबों तक बैंक खाते पहुंचे, रसोई तक गैस पहुंची, गांव-गांव शौचालय बने। उनकी सोच और विजन में हमेशा आत्मविश्वास झलकता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। मोदी ने भी भारत की विकास का सपना देखा और उस सपने को करोड़ों भारतीयों का सपना बना दिया। विदेश नीति में भी उन्होंने भारत की ताकत का डंका बजाया। अमेरिका से लेकर जापान तक, संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक, हर मंच पर मोदी ने भारत की आवाज बुलंद की। जैसे कभी लिंकन ने अमेरिका को एकजुट कर दुनिया के सामने मजबूत खड़ा किया था, वैसे ही मोदी ने भारत को नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा किया। आज जब वो वॉशिंगटन की सड़कों पर भारतीय ध्वज लहराते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। जब लाल किले से सबका साथ सबका विकास का नारा गूंजता है तो हर भारतीय गर्व से भर जाता है। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो कहते हैं, अगर ठान लो तो कोई भी मंजिल बड़ी नहीं। चाय बेचने वाला बच्चा भी देश का नेता बन सकता है अगर मेहनत, ईमानदारी और विश्वास साथ हो। जैसे लिंकन ने कहा था, मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। तो मोदी का सफर भी यही साबित करता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना। आज का भारत सिर्फ मोदी का नहीं, बल्कि उस हर भारतीय का सपना है जो चाहता है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले और उसका देश विश्व गुरु बने। ये कहानी प्रेरणा है, मेहनत कशियों के लिए, सपने देखने वालों के लिए
और उन सबके लिए जो मानते हैं कि गरीबी और संघर्ष मंजिल की राह में रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं।